everyone and welcome back. So today is 31st December 2025 और ये हमारे लास्ट स्टडी व्लॉग होने वाले हैं और बस अभी कुछ ही घंटे बच रखे हैं 2026 स्टार्ट होने में। तो मैंने सोचा कि ये जो घंटे हैं इनको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं, हम कुछ पढ़ेंगे एंड या फिर हम साथ में जाएंगे 2026 में। सो ठीक। सो ऐसी कुछ अभी मेरी स्टडी टेबल दिख रही है मेरे को, मतलब इसको साफ़ करने में बहुत आलस आ रहा था। तो अभी मैं दूसरे स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ रही थी एंड या आई स्टार्टेड विद डूइंग द सैम्पल पेपर ऑफ एसएसटी। और मतलब स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लग रहा था कि हाँ ये भी आता है ये भी आता है, तो मैं सब कर ले रही थी। बट जैसे ही फिर मैं ज्योग्राफी के पोर्शन में गई और फिर मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, मतलब मेरे को इतने क्वेश्चन में डाउट था, इतने क्वेश्चन नहीं आए मुझको। और वो जो लास्ट के 2-3 चैप्टर है ना, वो तभी मुझे मतलब सोचो आते ही नहीं हैं। मैं उनको पढ़ती तो हूँ बट उतने ध्यान से अभी तक ऐसे पढ़ा नहीं है, तब उनको पढ़ना बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं इसी को कर रही थी और मैं इस बुक से कर रही थी और तुम्हें जो चाहे तुम वो बुक से कर सकते हो। तो फिर अब मैं पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन में पहुँच गई थी। ये पोर्शन भी ईजी था, ये सब मुझे आते हैं, हिस्ट्री हो जाती है और ये सब सिविक्स वगैरह हो जाती है। बट जोग्राफ़ी, अरे मैं क्रॉप्स के स्टेट्स याद करूँ, कौन सी क्रॉप कौन से सॉइल में होती, क्या क्या पढ़ूँ। और देखो अभी लाइटिंग की तो बात ही मत करो। यहाँ पे जिस रूम में मैं पढ़ रही थी वहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी और ने जैसे तैसे मैनेज करा था। तो 10-17 तक मैंने पूरा सैम्पल पेपर कर दिया था और मतलब हो गए थे। बट ये जो मैंने गोले कर रखे हैं ना, ये क्वेश्चंस मुझसे हुए ही नहीं। और ज्योग्राफी में तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो इस सैम्पल पेपर को करके मुझे पता चल गया मैं कितने गहरे पानी में हूँ अभी। ठीक है, तो हमने जो पहला सैम्पल पेपर था उसे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम अपने लिए कॉफ़ी बनाएंगे एंड देन फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो तो मैं जैसे ही किचन में गई, मुझे पटाखे फूटते ही दिखे, मतलब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे ये। तो ठीक है, मैंने इसको एंजॉय करा। मैं बस फ़ोन था, मैं सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ एंड देन फिर मैंने कॉफ़ी बनाई और फिर अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करा। कॉफ़ी अच्छी हो रही थी क्योंकि बनाई ही मैंने थी और मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं चम्मच उठा के पी सकती थी पर मैंने ऐसा नहीं करा। और फिर मैं करने बैठी एसएसटी एंड मैंने ना मेरा एग्ज़ाम आने वाला था 31 को, बट कुछ रीज़न्स की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का वो पढ़ लिया था अच्छे से। तो मैंने सोचा बस कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जितना पढ़ा उतना भी ना भूल जाऊँ। और इन क्वेश्चन को करते करते मुझे पता चल गया, अभी भी मुझे अच्छे से आया नहीं है चैप्टर, अभी भी प्रैक्टिस लगेगी। तो फिर अब मैं इलेक्ट्रिसिटी कर रही थी और इलेक्ट्रिसिटी में पहले मैंने नोट्स रिवाइज़ करे, माइंड मैप वगैरह अच्छे से देखे, फॉर्मूला रिवाइज़ करे एंड मैंने सोचा था कि आज न्यूमेरिकल करूँगी क्योंकि इसमें को न्यूमेरिकल होते ही नहीं है मुझसे। मुझसे क्या ही होता है, पर ठीक है न्यूमेरिकल उनमें से एक है जो मुझसे नहीं होते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ करा सब कुछ और बस फिर उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। May this year brought a lot of happiness in your life and once again happy new year। तो बस फिर जैसे मेरा रिवीजन पूरा हुआ मैं न्यूमेरिकल करने बैठी एंड या न्यूमेरिकल मुझसे हो जा रहे थे। वो भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजी है, बट मैं कंफ्यूज कहाँ हो जाती हूँ जहाँ ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। और ज़्यादा फॉर्मूले किस में, एनर्जी वाले में है और जो हीट एनर्जी है वो सब, उन पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और वो जो सीरीज़ और पैरेलल वाले क्वेश्चंस थे ना वो भी मुझसे हो जा रहे थे। थोड़ा टाइम लग रहा था बट फिर वो हो जा रहे थे एंड अभी मैं इतने फोकस से कर रही थी ना, मतलब तुम समझोगे नहीं। मैंने जो जो एग्जाम्पल वगैरह थे ना उस बुक में वो सारे कर लिए थे आज। तो फिर इसको कंप्लीट करके मैं चले गई सोने एंड गुड नाइट एवरीवन। ओके सो बाय एवरीवन एंड या विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो हाय, सो मैं आउटरो, तो बाय बाय एवरीवन। तो